हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे शॉर्ट ट्रिक की चैनल में। और आपको और आपकी पूरे परिवार को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी दीपावली मंगलमय हो। और आज मैं आपके लिए लाई हूँ कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। मैं आपको बताऊंगी उनके बारे में और वो आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं एक एक करके उन प्रश्नों के बारे में आपको जानकारी दूंगी। पहला प्रश्न आता है हमारा, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है अनुदैर्घ्य। ये हमारा आज का पहला प्रश्न है। फिर आता है हमारा दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है हमारा, ध्वनि तरंगे होती है। ध्वनि तरंगे होती है लंबवत होती है ध्वनि तरंगे। ये हमारा दूसरा प्रश्न है आज का। फिर आता है, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है। तो दूध से निकालने में क्रीम कौन सा बल लगता है, अपकेंद्री बल लगता है। फिर आता है हमारा चौथा प्रश्न आज का। फिर आता है हमारा चौथा प्रश्न है आज का, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं। इसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। इससे हमारी वस्तु खराब नहीं होती है। फिर आता है हमारा पांचवा प्रश्न आज का, प्रकाश की गति होती है। प्रकाश की गति है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। फिर आता है हमारा अगला प्रश्न। और हमारा अगला प्रश्न है, घरों में लगे पंखे बल्ब आदि लगे होते हैं, समांतर क्रम में लगे होते हैं। फिर आता है हमारा अगला प्रश्न, जो है हमारा प्रश्न अगला, विद्युत अपघटन संबंधी नियम किसने प्रतिपादित किए। ये फैराडे ने प्रतिपादित किए थे। फिर आता है हमारा अगला प्रश्न, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है धूल के कण। फिर आता है हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न लेके आई हूँ मैं आपके लिए, मृग तृष्णा उदाहरण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। फिर आता है हमारा अगला प्रश्न लाई हूँ मैं आपके लिए, एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है। एक शुष्क सेल में रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। फिर आता है हमारा अगला प्रश्न। और हमारा अगला प्रश्न है, दाढ़ी बनाने में हम कौन सा काम लेते हैं, दर्पण। और दाढ़ी बनाने में हम अवतल दर्पण काम में लेते हैं। फिर आता है हमारा अगला प्रश्न, वो है हमारा अगला प्रश्न, वर्षा की बूंद गोलाकार होती है। वर्षा की बूंद पृष्ठीय तनाव के कारण गोलाकार हो जाती है। फिर आता है हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है हमारा, चंद्र ग्रहण गठित होता है। चंद्र ग्रहण गठित होता है हमारा पूर्णिमा के दिन। फिर आता है हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश का रंग हमारा नीला प्रतीत होता है प्रकीर्णन के कारण। फिर आता है हमारा अगला प्रश्न आज का, और वो है हमारा प्रश्न, उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है। उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक हमारा आर्किमिडीज है। फिर आता है हमारा अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है हमारा, वोल्टीय सेल। वोल्टीय सेल के आविष्कारक है। वोल्टीय सेल के आविष्कारक है हमारे एलिजांड्रो वोल्टा। फिर आता है हमारा अगला प्रश्न, एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य सेल होता है, वो है अमोनिया क्लोराइड। फिर आता है हमारा अगला प्रश्न, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है इस्पात के अंदर। फिर आता है हमारा आज का अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है हमारा, श्यानता की इकाई है। श्यानता की इकाई है पाइज। तो मैंने एक एक करके देखो आपको इतने सारे प्रश्न बताए हैं। मैं आपके लिए इतने सारे प्रश्न लेके आई हूँ, आप इनको आसानी से याद कर सकते हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल शॉर्ट ट्रिकी। थैंक यू।